हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे और मैं हूं रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इनिक्वेशन पे। तो यदि आप आईआईटी जेई का तैयारी करते हैं या जेई मेंस का तैयारी करते हैं या सीबीएसई का क्लास 11th में या कोई भी बोर्ड से आप 11th 12th में हैं, तो आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, अभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनिक्वेशन को होता क्या है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। अब जैसे में आप कहते हैं कि 3 जो है वो बड़ा है या बराबर है 2 से, ठीक है, एक इनिक्वेशन है। या कह देते हैं कि आप 3 जो है ये छोटा है 4 से, ये भी क्या है, इनिक्वेशन है। या कह देते हैं कि 3 जो है 3 से बराबर है, तो ये सब क्या है, इनिक्वेशन है। तो इसको कैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्या क्या इसके बारे में होता है, सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहला होता है ग्रेटर देन। सबसे पहले क्या होता है, ग्रेटर देन। इसका साइन क्या होता है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का जो साइन होता है वो इस तरह से खुला रहता है, जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ही वो खुला रहता है। जैसे मैं कहते कि 5 जो है वो बड़ा है 4 से, तो क्या होगा, 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुंह खुला रहेगा। दूसरा है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका साइन होता है ग्रेटर देन तो है ही, इसके साथ एक ये इक्वल टू का एक साइन रहता है, ठीक है ना। जैसे में हम कह दें कि 4 जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 4 है। 4 क्या है, बराबर है 4 के। किसी एक साइन को यदि वो सेटिस्फाइड कर रहा है तो मतलब क्या है, वो सही है। जैसे मैं कह दें कि 5 जो है क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 4, तो 5 क्या है, बड़ा है ना 4 से, बराबर तो नहीं है, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये सही है। लेकिन यहीं पे कह दें कि 6 जो है बड़ा है या बराबर है 7 के, क्या 6 तो ना तो बड़ा है 7 से और ना बराबर है 7 से, तो क्या ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन है कि लेस देन। क्या है, लेस देन। यहां पे देखिए लेस देन का जो साइन होता है वो क्या होता है, इस तरह से होता है, जो छोटा रहता है उसके तरफ बंद रहता है। जैसे मैं कह दें क्या है, 3 जो है वो छोटा है 5 से, 3 क्या छोटा है 5 से, तो क्या है, पॉसिबल है ही, क्योंकि 3 क्या है, छोटा ही है 5 से। अगला है लेस देन और इक्वल टू। क्या है, लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, इसका जो साइन होता है इस तरह से होता है, लेस देन और इक्वल टू का। जैसे मैं एग्जांपल में हम कहें कि 3 जो है वो लेस देन 5 है या इक्वल टू। 3 तो जो है 5 के बराबर नहीं है, लेकिन छोटा है, तो क्या है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, हाँ, मतलब ये क्या सही है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 3 जो है लेस देन इक्वल टू 3 है। 3 क्या है, छोटा तो ना है 3 से, लेकिन बराबर है, तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये भी सही है। लेकिन यहीं पे हम कहते हैं कि 7 जो एक छोटा है 5 है या बराबर है, क्या ये पॉसिबल है, 7 ना तो बराबर है 5 के, ना तो 7 छोटा है 5 के, तो क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, ये गलत है, ठीक है। अब यहीं पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्या ये ट्रू है। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्या ये ट्रू है। या आपको कह दें कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या ये तीनों सही है या नहीं है। तो एक बात बताइए, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 3 जो है बड़ा है या बराबर है 1 के, सही है, तो क्या होगा, ये ट्रू होगा। 2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, 2 जो है ना तो बड़ा है, बड़ा तो नहीं है, लेकिन बराबर है, तो क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। यहां पे तीसरा कंडीशन है कि 2 जो है लेस देन या इक्वल टू 2 है। 2 तो लेस देन 2 से तो नहीं है, लेकिन बराबर है, तो क्या होगा, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, और क्या होगा, ये भी सही होगा। अब देखिए इंटरवल, कि इंटरवल क्या होता है। इंटरवल, तो इंटरवल में हम पढ़ते हैं 4। क्लोज इंटरवल, यदि क्या है, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल और ओपन क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले क्लोज इंटरवल पढ़ेंगे, उसके बाद ओपन क्लोज ओपन, फिर ओपन क्लोज पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए क्लोज इंटरवल, सबसे पहला क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल को डिनोट किससे करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, बिग ब्रैकेट जो रहता है ना, इसको इस तरह से क्लोज इंटरवल को इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 2 रियल नंबर होता है, 2 को जो है वास्तविक संख्या रहता है, 2 रियल नंबर विच सेपरेटेड बाय
सेपरेटेड बाय कॉमा। ये क्या होता है कि कॉमा से सेपरेट रहता है, ठीक है ना, क्या रहता है कि कॉमा से सेपरेट रहता है। और फर्स्ट स्मॉलर देन बिगर, क्या रहता है कि सबसे पहले छोटा रहता है उसके बाद जो है बड़ा रहता है। जैसे में हम इसको कहे कि कोई जो है इंटरवल में लाई कर रहा है 5 to 6। एक बात बताइए, हमें क्या करना है कि इसमें दो रियल नंबर चाहिए, 5 और 6 दो रियल नंबर है, 2 रियल नंबर विच सेपरेटेड बाय कॉमा, जो कि कॉमा से सेपरेट रहना चाहिए। यहाँ पे है फर्स्ट स्मॉलर देन बिगर, पहले क्या रहना चाहिए कि छोटा वाला रहना चाहिए उसके बाद बड़का रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है 5 तो छोटा है 6 से, तो ये क्या है सही है। अब दूसरा है, हम यहीं पे कह दें कि 3 और 2। अब ये बात बताइए क्या ये सही है? 2 को तो रियल नंबर है, 2 रियल नंबर है, ये तो सही है, 2 रियल नंबर है, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट भी है, फर्स्ट स्मॉलर देन बिगर। यहाँ पे तो देख रहे हैं कि 3 जो है बड़ा है 2 से, लेकिन हमको क्या चाहिए पहले का छोटा चाहिए, तो क्या ये गलत है, ये सही नहीं है। यहीं पे हम कह दें कि x जो है वो लाई कर है 7 to 5, इस तरह से हो सकता है। क्या करें कि 2 रियल नंबर, यहां पे तो 3 रियल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। अब देखिए इसको आगे देखिए, इसको जो लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं कि x इप्सिलॉन a to b, इसको पढ़ते हैं बिलोंग टू, क्या पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल, कैसा इंटरवल, क्लोज इंटरवल a to b। कहां से कहां तक लाई करा है, a to b तक लाई करा है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, तो इसको लिखेंगे कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a है, लेकिन लेस देन इक्वल टू b है, ठीक है। इसको इस तरह से लिखते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट करना रहेगा, तो यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे क्या है a छोटा है और b बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो लाई करेगा वो यहां से लेके यहां तक लाई करेगा, ठीक है। इसको अब यहीं पे आपको दे दिया जाए कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 to 10, तो यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में दे दे 0, -1, 5, 3, 7, 8, 9, 10, 11। तो हमें ये क्या है 1 से 10 तक का बाउंड्री है, इससे आगे आपको नहीं क्रॉस करना है। 1 से 10 तक के बीच में कुछ हो जाए वो क्या होगा, इसके बीच में लाई करेगा। एक बात बताइए, 1 से 10 के बीच में -1 होता है तो ये नहीं लाई करेगा, 0 होता है तो ये भी नहीं करेगा, 5 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, लेकिन 11 कहां होता है, तो यहाँ पे क्या होगा 11 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे x का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 5, 3, 7, 8, 9 और 10 हो सकता है। अगला देखिए ओपन इंटरवल, क्या है दूसरा, क्या है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तो ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं, इसको खुला ब्रैकेट से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, खुला ब्रैकेट से, इस तरह से ओपन ब्रैकेट, या इसी को इस तरह से भी लिखते हैं, जैसे मैं क्लोज ब्रैकेट को क्या इस तरह से लिखते हो, इस तरह से लिखते हैं ना, तो इसके उल्टा कर देते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना। इसको क्या, इसमें भी क्या रहता है कि 2 ही रियल नंबर आता है, 2 रियल नंबर क्या रहता है, सेपरेटेड बाय कॉमा, फर्स्ट स्मॉलर देन बिगर रहेगा, सबसे पहले छोटका रहेगा उसके बाद ही बड़का रहेगा। जैसे में a से b है लाई करा है, तो यहाँ पे क्या होगा, a जो होगा छोटा होगा b से, मतलब कि b जो है बड़ा होना चाहिए a से होना चाहिए। इसको लिखेंगे कैसे कि x बिलोंग टू a to b, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे कि x जो है वो बिलोंग टू ओपन इंटरवल, क्या है कैसे इंटरवल में लाई करा है, तो ओपन इंटरवल लाई करा है, और कहां से कहां तक, तो a to b। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि x जो है वो क्या है, लेस देन a है, ग्रेटर देन a है, और क्या है लेस देन b है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, तो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह पे ओपन रहेगा, मतलब कि खुला रहेगा। इसके ओपन रहने का मीनिंग क्या है आखिर, देखिए जैसे मैं x कह दे कि बिलोंग टू 1 to 5, मतलब कि x का वैल्यू न तो 1 है न तो 5 है, ओपन का मतलब यही है। जैसे हम कह दे कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो क्लोज में क्या आता था कि वो वैल्यू होता था, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल में नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 तो बहुत पहले है, -1 भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 2 3 4, यहाँ पे 2.2 भी रहता ना तो ये भी हो सकता था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल थर्ड क्या है, क्लोज ओपन इंटरवल। अब इसमें क्या रहेगा कि एक इंटरवल क्लोज रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, ओपन रहेगा। जैसे में पहला इधर क्लोज और बाद में ओपन रहेगा, या इसी को और लिख सकते हैं इस तरह से और इस तरह से, ओपन इंटरवल। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, दो रियल नंबर रहेगा जिसको जो है सेपरेटेड बाई कोमा रहेगा, फर्स्ट स्मॉलर देन बिगर। इसको लिखेंगे कैसे कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल a टू b, बी पे क्या रहेगा, ओपन इंटरवल रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा कि b जो रहेगा बड़ा होगा a से, मतलब कि क्या होगा, a जो होगा वो छोटा होगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू a है और लेस देन क्या है, b है। जहां पे ओपन इंटरवल रहेगा वहां पे जो है वो इक्वल टू का साइन नहीं रहेगा, ये बात खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, इसको यदि नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। ए पे क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ पे बी पे क्या है, ओपन इंटरवल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से खुला रहेगा। अब यहाँ पे क्या है कि x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 1 to 5, 5 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 6 हम कहें, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। अब एक बात बताइए, एक पे क्या है, क्लोज इंटरवल, तो एक क्या हो सकता है, हो सकता है, एक क्या है, हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 5 पे क्या है, ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पे ना तो 5 होगा ना तो 6 होगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि इसका जो वैल्यू है 1 2 3 और 4 हो सकता है। अगला देखिए ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, तो ओपन क्लोज इंटरवल में क्या होता है, अब यहां से आपको नाम से ही पता चला कि सबसे पहले का ओपन रहेगा, बाद वाला क्लोज रहेगा, या इसी को लिख सकते हैं कि इस तरह से और इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी क्या रहेगा कि दो ही रियल रहेगा, x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a और b पे क्या रहेगा, क्लोज इंटरवल रहेगा। यहाँ पे भी क्या रहेगा कि a जो रहेगा छोटा होगा b से, या कह दिए कि b जो है बड़ा होगा a से होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि x जो है लेस देन a होगा, लेकिन x जो है ग्रेटर देन a होगा, लेकिन लेस देन या इक्वल टू b होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करेंगे, a b, a पे क्या रहेगा, खुला रहेगा, और b पे क्या रहेगा, बंद रहेगा, ये होगा। अब यहाँ पे कह दे कि x बिलोंग टू 1 to 5, क्या कहें कि 1 to 1 पे ओपन इंटरवल और b पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। तो जो है x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जिसे में x का दे दिए कि 0 1 2 3 4 5 6, क्या क्या हो सकता है, यही ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक पे क्या है, ओपन इंटरवल, 0 तो होगा ही नहीं, एक पे ओपन इंटरवल है, नहीं होगा, 6 तो है ये नहीं इसके बीच में, तो क्या होगा यहाँ पे 2 3 4 5 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 पे जो है ओपन इंटरवल है। अब देखिए कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इक्वेशन को और नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑन नंबर लाइन, मतलब कि नंबर लाइन पर कैसे कोई भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ना आपको कह दिया गया कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करिएगा। तो एक बात बताइए, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मतलब कि x का वैल्यू क्या होता है, चाहे तो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, ऐसी डॉट इन्फिनिटी तक हो, ऐसी तो कुछ होगा। क्या करा कि 3 से बड़ा तो कुछ इसी तरह से होगा। तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, 3 इन्फिनिटी इधर होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो हमें क्या करा कि 3 से बड़ा होना चाहिए, इसका ग्राफ किधर होगा, इधर होगा, या 3 भी होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे क्या होगा, ओपन इंटरवल रखना है,
याद रखना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं कि x जो है वो लेस देन -1 है। x क्या है? लेस देन -1 है। जहां पे इक्वल टू का साइन होगा मतलब समझ जाना है कि वहां पे क्लोज इंटरवल, और जहां पे क्या रहे इक्वल टू का साइन नहीं रहे वहां पे समझना है कि ओपन इंटरवल है। जैसे मैं कह दे कि x लेस देन -1 है, एक बात है -1 से हमको करे कि छोटा कुछ भी लीजिए, लेकिन -1 से छोटा लीजिए, चाहे -2 -3 -4 5 लीजिए, लेकिन हमको -1 से क्या लेना है? छोटा लेना है। यहाँ पे क्या होगा? x का वैल्यू -1 इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी प्लस माइनस क्या करा है हमें? -1 से छोटा लेना है, मतलब कि यहां से क्या है? इससे पहले लेना चाहिए, लेकिन -1 नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू -1। बहुत लोग सोच रहा होगा कि -1 टू माइनस इंफिनिटी काहे नहीं लिखे? क्यों? क्योंकि हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि क्या लिखा है शुरुआत में कि सबसे पहले छोटे को लेना है तब बड़े को लेना है। यहाँ पे क्या है? माइनस इंफिनिटी सबसे छोटा है, तब उसके बाद -1 को लेंगे। यहाँ पे 3 टू इंफिनिटी का है लिए, क्यों? क्योंकि 3 जो है वो छोटा है, इंफिनिटी का है बड़ा है, इसके कारण जो है इस तरह से लिए। कुछ नोट पॉइंट देखिए। नोट पॉइंट में है कि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी को क्या करना है कि ऑलवेज केप्ट इन ओपन इंटरवल, मतलब कि माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को क्या लेना है? हमेशा ओपन इंटरवल में लेना है। ठीक है। दूसरा नोट पॉइंट है, ये पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट है कि इक्वल टू मीन्स क्लोज इंटरवल। इक्वल टू का जहां पर है तो मतलब क्या समझना है कि वहां पे क्या है? क्लोज इंटरवल है। और नॉट इक्वल टू मतलब कि जहां पे इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू मीन्स ओपन इंटरवल। जहां इक्वल टू नहीं रहे वहां पे क्या समझना है कि ओपन इंटरवल होगा। जैसे मैं कह दे कि x जो है ग्रेटर देन 3 है, यहाँ पे क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। लेकिन वही कह दे कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एगो क्लोज इंटरवल हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। और माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पे क्या होता है? हमेशा जो है वो ओपन ही इंटरवल होता है। आगे देखिए, जैसे मैं कह दिया जाए, क्वेश्चन है आपको कि x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, और आपको x को रिप्रेजेंट करना है कि कहां से कहां तक इसको लाई करेगा, इसको इंटरवल में लिखना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको प्लॉट करेंगे। x का मांगे क्या? -5 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। क्या करा है कि x जो है बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से। अब -5 से बड़ा तो क्या हो जाए? -4 हो जाए, -3 हो जाए, -2 हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन -5 से बड़ा होना ही चाहिए, या -5 होना चाहिए। तो क्या होगा? इधर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x बिलोंग टू -5 टू इंफिनिटी। -5 पे क्लोज इंटरवल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वल टू का साइन है। इंफिनिटी पे क्या होता है? हमेशा ओपन इंटरवल होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि x लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको कैसे करिएगा रिप्रेजेंट? यहाँ पे क्या लिखेगा? x बराबर आएंगे सबसे पहले 10 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हमें क्या करें? x जो छोटा है या बराबर है 10 के, यहाँ पे क्या 10 से हमको पहले का लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 10, और 10 पे क्या होगा? क्लोज इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि x जो है वो लेस देन 6 है। क्या है? x जो है वो लेस देन 6 है। तो यहां पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हमें क्या करना है कि x से छोटा, लेकिन x नहीं होना चाहिए क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 6। 6 पे क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। तो हमें पूछा कि x को रिप्रेजेंट करिए कि कहां से कहां तक ये लाई करेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? 0 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। हमें क्या करना है? लेस देन या इक्वल टू 0 हो, मतलब कि क्या है? चाहे तो 0 हो जाए या 0 से छोटा हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाए कि x बिलोंग टू, यहाँ पे क्या है? माइनस इंफिनिटी
तो x बिलोंग टू -∞ टू 0, 0 पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल के ओपन, इक्वल टू का साइन है, क्लोज इंटरवल होगा यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।